बोलिए शंकर भगवान की जय। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, आज हम आपको महाशिवरात्रि की पूजन, व्रत एवं कथा के बारे में बताएंगे। भगवान शिव की कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं, उनसे निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, महाशिवरात्रि का व्रत फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। साथियों, इसकी कथा हम आपको सुनाते हैं। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार उस शिकारी पर एक साहूकार का बहुत अधिक कर्ज हो गया और वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। कर्ज न चुकाने पर सेठ जी ने उसे भगवान शिव के मंदिर में बंदी बना लिया। साथियों, उस दिन जिस दिन उस सेठ ने उस शिकारी को बंदी बनाया था, उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यान पूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने दूसरे दिन ऋण चुकाने का वायदा करके और सेठ जी की कैद से छूट गया और वह शिकारी जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। साथियों, उस बेल वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय ऊपर से गिर जाते थे और वह पत्ते शिवलिंग के ऊपर गिर जाते थे। इस प्रकार वह शिकारी दिन भर भूखा रहा और भूखे रहने से उस शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए, क्योंकि वह शिकारी पेड़ के ऊपर मचान बना रहा था। उसे पता भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद भी प्रभु की मर्जी ऐसी हुई कि ऊपर से पत्ते गिरते और शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भणी हिरणी, जो हिरणी के पेट में बच्चा था, वह तालाब पर पानी पीने निकली। तो शिकारी ने उस हिरणी को देख करके धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी
कातर स्वर से बोली कि हे शिकारी, मैं इस समय गर्भवती हूं, मेरा प्रसव काल का समीप है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उस हिरणी को छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली तो शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया तो फिर दूसरी हिरणी ने उस शिकारी से निवेदन किया कि हे शिकारी महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूं, कामातुर विराहिणी हूं, अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र तुम्हारे पास मैं प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उस दूसरी हिरणी को भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली तो शिकारी ने शिकार करने के लिए धनुष पर बाण फिर चढ़ा लिया और जैसे ही वह शिकारी तीर छोड़ने वाला ही था कि वह मृगी बोली कि हे शिकारी महोदय, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि अभी मेरे ऊपर आप बाण न चलाएं, क्यों कि मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ करके आ जाऊंगी, तब मुझे मार डाला। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूं। ये सब बातें सुनकर शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसे छोड़ दिया। और जैसे ही पौ फटने के समीप टाइम आ गया, जैसे ही पौ फटी तो एक तंदुरुस्त हिरन, बहुत हट्टा कट्टा सा हिरन आता दिखाई दिया। शिकारी ने फिर अपना धनुष तान लिया और उस हिरन के शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरन बोला, शिकारी महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 हिरनियों को तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए। अगर आपने उन सबको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दीजिए, मुझे उनका वियोग न सहना पड़े, इसलिए आप मुझे भी मार दो या छोड़ दो। मैं उन तीनों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने समर्पण अवश्य कर दूंगा। शिकारी ने जब मृग की बात सुनी और मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई, क्योंकि वह शिकारी जिस मंदिर में बंद था वहां प्रभु भगवान की सभी चर्चाएं हो रही थी और उन चर्चाओं को सुनकर के ही
उसने उन 3 हिरनियों को जीवन दान दिया, उसके बच्चों को जीवन दान दिया। तो उसने ये सारी बातें उस मृग को बता दी। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवान की भक्ति का जागरण हो गया और उस शिकारी ने उस मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण अपनी 3 पत्नियों के साथ व बच्चों के साथ उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उस शिकारी को बड़ी गिलानी हुई और शिकारी के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगी और उसने हिरण के पूरे परिवार को मुक्त कर दिया। और देवता लोग उस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस शिकारी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। साथियों, हमने आपको ये कथा सुनाई। अब हम आपको व्रत का विधान भी बताते हैं। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना पड़ता है। पत्र, पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी और शंकर की स्वर्ण मूर्ति तथा नंदी की चांदी की मूर्ति रखनी चाहिए। कलश को जल से भरकर रोली, मोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि का प्रसाद भगवान शिव को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात्रि को जागरण करके 4 बार भगवान शिव की आरती का विधान जरूरी है। इसलिए हमें भगवान शंकर की 4 बार आरती करनी चाहिए। दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर तथा बेल पत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य को खाना निषिद्ध है। जो इस नैवेद्य को खा लेता है वह नरक को प्राप्त होता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं। यदि भगवान शिव की प्रतिमा के पास शालिग्राम की मूर्ति होगी तो नैवेद्य खाने पर कोई भी दोष नहीं लगता है। साथियों, हमें भगवान शिव की पूजा, आराधना और जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमें भवसागर से मुक्ति मिले और मोक्ष प्राप्त हो, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो।
और इसी प्रार्थना के साथ अब हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन आपसे जरूर करेंगे, जो हमारे साथी मित्र लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा, ये कथा अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। हर हर महा